timetodate.com पावर बाई फैजाबाद की आवाज़। हम उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के। हमारे साथ इस मुलाकात में हमारे साथ हैं आदरणीय प्रद्युम्न यादव बबलू जी, जो रामनगर उत्तरी से सदस्य जिला पंचायत हैं, समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर के युवजन सभा अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप समाजवादी पार्टी के युवजन सभा अध्यक्ष हैं, तो युवा राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है, इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं अनुज जी, मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं राजनीति में 2002 में जब आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से ही आया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के जो नेता संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमेशा यूथ को ही बढ़ाने का काम किया और सड़क से लेकर सदन तक अगर आवाज़ किसी ने बुलंद कराई यूथ की, तो वही एक ऐसा दल है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। आप तमाम राजनीतिक दल देखते होंगे, मुझे और दलों पे चर्चा नहीं करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिस दल का यूथ कलेक्टर के सामने खड़ा होकर के लाल टोपी और समाजवादी झंडा लेके ये कहता है, दमन में तेरा कितना दम है, देखा है और देखेंगे। और ये जो अभी आपने यूथ की बात की, आप अगर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर यूथ को मिला, चाहे वो नेताजी का दौर रहा हो और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का दौर हो, दोनों के दौर में यूथ को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिली। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ विधान परिषद सदस्य हैं सबसे कम उम्र में सुनील सिंह साजन जी, आनंद भदौरिया जी विधान परिषद सदस्य हैं, संदीप सिंह सनी जी हैं, यादव जी समाज से यहाँ आपके गोरखपुर साइड के हैं, और राजपाल कश्यप हैं पिछड़ा वर्ग से हैं, तमाम ऐसे रामवृक्ष जी हैं, जूही सिंह हैं। तो तमाम ऐसे यूथ हैं जिनको मौका मिला। और अभी दूर मत जाइए, आपके ही विधानसभा में एक दलित समाज का बेटा था, सबसे कम उम्र में उसको विधानसभा लड़ने का मौका मिला, जो आज हमारे बीच में नहीं है, चंद्रशेखर कन्नौजिया जी हैं। तो हमारी पार्टी जो है उस पार्टी में यूथ का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहाँ 4 प्रकोष्ठ हैं और चारों प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का पूरा प्रोटोकॉल है बड़े पैमाने पे। युवजन सभा पिछड़ा वर्ग से हैं, गोस्वामी समाज के बेटे हैं, अरविंद गिरी जी हैं, लोहिया वाहनी से धोबी समाज का बेटे हैं, दलित समाज से आते हैं डॉक्टर रामकरण निर्मल जी हैं, और सीतापुर से हैं आपके दुर्विजय पटेल जी हैं, ये आपके छात्र सभा से आते हैं, मुस्लिम रजा साहब हैं, वो मुलायम यूथ ब्रिगेड से आते हैं। तो हमारे यहाँ 4 प्रकोष्ठ इसलिए बनाया गया है कि एक नर्सरी तैयार हो, जो यूथ आगे आना चाहता है राजनीति में, उसको आगे लाया जाए। कहीं ना कहीं से सर, आपने कहा कि आपके द्वारा यूथ को समाजवादी पार्टी के द्वारा यूथ को आगे लाया जा रहा है। आज आए दिन देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का या किसी अन्य पार्टी का जो युवा है वो सरकार के काफिले के आगे कहीं ना कहीं काला झंडा, काले कपड़े बांध करके कूद जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जिस देश में कि रोजगार पे चर्चा जब नहीं होगी, जिस देश के यूथ के साथ खिलवाड़ होगा, जो बच्चे अपने घरों से निकल करके दिल्ली, बनारस, फैज़ाबाद, इलाहाबाद महाविद्यालयों में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि वो पकौड़ा तौलो ये भी एक रोजगार है, तो उस देश का यूथ क्या करेगा आप बताइए। जिस देश में रोजगार की बात नहीं हो रही है, उस देश का यूथ क्या कर सकता है? वो अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए वो इस तरह के कदम जरूर उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने हमारे मूवमेंट को बल चलाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हों, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों, चाहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हों। तो कहते भी थे हमारे जो नेता हैं, हाँ, के आदर्श हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते भी थे, जिंदा कौमें 5 साल किसी का इंतजार नहीं करती। शायद इसी आशा विश्वास से आज यूथ गाड़ी के आगे आप करते हैं। आज देश में जिस तरह के हालात बनने जा रहे हैं कि फिर से लगता है भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु पैदा होंगे। आपने इलाहाबाद में देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कि रोजगार को लेकर के हुआ। आप गाड़ी के आगे कूदने की बात मत करिए। अभी असेंबलियों में, अभी असेंबली जब चलेगी तब आप देखिएगा छात्र
और नौजवान किस तरह आंदोलन करेगा। सर कहीं ना कहीं चाहे मंडल की बात हो या जिले की बात हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, आपके द्वारा आपके ऊपर हमेशा यही कहा जाता है कि प्रद्युम्न यादव बबलू जो है वो संघर्ष बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं कोई संघर्ष नहीं करता, और मैं आपको बता दूं अनुज जी, संघर्ष तो आपको तब छोटा नज़र आएगा अपना। आप कल्पना करिए 10 दशक पहले हमारा समाज एक रेंग के चलता था, लेकिन उस समाज को दिशा देने वाले लोग आए। उस दिशा देने वाले में महामानव, मैं नाम लूँगा नाऊ समाज के बेटे कर्पूरी ठाकुर जी का, जो मुख्यमंत्री हुए। इसी समाज में महामानव पैदा हुए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके हमारे हक हुकूक की बात की। इसी देश में डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसी महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने हमारे हक हुकूक के लिए रात दिन एक किया। इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसी विचारधारा आई, जिन्होंने हमारे लिए लंबा संघर्ष किया। आपने संघर्ष देखा कहाँ है? हम संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो वो है जब माननीय नेताजी मंच लगाते थे और लोग उनके मंच को तोड़ दिया करते थे, तो वो संघर्ष बड़ा था। और आज का जो संघर्ष, हमको तो केवल अपने महापुरुषों के दी हुई विरासत को संभालना है, और उस विरासत को और उस मोमेंट को चलाना है हमको। अब तो बनी बनाई बगिया मिली है, उसको किसी तरह हमारे यूथ को, हमारे समाज को बचा के रखना है। 2022 की तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में यूथ पे पूरा विश्वास कर चुके हैं, और अभी हम लोगों को आदेश हुआ है कि आप DM अम्बेडकर नगर को ज्ञापन दो। तो हमारे समाजवादी युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम ब्रिगेड के सभी नौजवानों ने युवजन सभा के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम किया। विद्युत समस्या, स्वास्थ्य समस्या, किसान समस्या, तमाम बिंदुओं को लेकर के, सड़क समस्या को लेकर के, हम लोग रोजगार समस्या को लेकर हम लोगों ने DM का घेराव किया। अब 21 दिसंबर को फिर हमको जो है एक बड़ा आंदोलन करना है, 5 विधानसभाओं में और 5 तहसीलों में हमको फिर ज्ञापन देना है। तो हमारी जो पहचान है वो संघर्ष से है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन करते हुए विकास मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कराए गए पूर्व, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमको जाना है जनता के बीच। कहीं ना कहीं जब आप आंदोलन या जो है ज्ञापन की बात आती है, जब आप क्षेत्र में उतरते हैं, जनता के बीच जाते हैं किसी आंदोलन या किसी ज्ञापन देने के लिए, तो विपक्षियों द्वारा बराबर ये कहा जाता है कि ये एक परिवार के लोग निकल रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कहाँ से बात आ गई भाई? मैं कह रहा हूँ, पूर्व में सरकार रही और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अब आप लखनऊ में मैं गया, तो लखनऊ में मैंने देखा वहाँ प्रोटोकॉल मंत्री अभिषेक मिश्रा थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बाराबंकी में चलते हैं। तो वहाँ पता चला अरविंद सिंह गोप थे, वो राजपूत समाज से थे। फिर मैं चला गया अयोध्या में आपके, तो वहाँ तेज नारायण पांडे जी थे। फिर मैं वहीं से मुड़ा तो चला गया बस्ती, तो वहाँ राजकिशोर सिंह थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर गोंडा चला गया, तो वहाँ पता चला पंडित सिंह जी हैं। तो मैं जब सिद्धार्थनगर पहुँचा तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे थे। तो मैं यहाँ से कह दूँ कि मेरी पार्टी जो है सिर्फ जातिवाद की पार्टी है, यादव की पार्टी। यहाँ तो कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधित्व माननीय हमारे नेता शंखलाल माझी जी ने भी किया, राममूर्ति वर्मा जी ने भी किया, लक्ष्मीकांत निषाद जी ने भी किया। अब बताइए कहाँ लीलावती कुशवाहा जी विधान परिषद सदस्य हैं आपके? तो कहाँ जातिवादी पार्टी? विभूषण शरण जैसे लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कहाँ भी जातिवाद है? हमको तो कहीं जातिवाद नहीं नजर आता। हमारी तो पार्टी हर समाज के लोगों को लेकर के चलती है, जिसमें हर समाज के लोगों की भागीदारी है, चाहे वो कुम्हार समाज का हो, चाहे लोहार, गायत्री समाज। आप गायत्री परिवार, गायत्री प्रजापति जी को देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री नेताजी ने अमेठी से बनाया, राजपूत घराने को हरा करके वो नौजवान सदन में पहुंचा था। तो हमारी पार्टी कहीं से भी जातिवाद का सिंबल लेके नहीं चलती, और व्यक्ति विशेष का सिंबल। यहाँ हर समाज के हर तबके को प्राथमिकता दी जाती है। भाजपा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमने कहीं ना कहीं हम 2022 में रोजगार और विकास के नाम पे वोट लेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैंने तो कहा तो कि उनका रोजगार यही है कि यूथ पकौड़ा तौलेगा। पकौड़ा तौलने से अगर रोजगार दे रही है तो यही मुद्दा मान लेते हैं हम उनका, इसी मुद्दे पे लड़े।
तो जो लोग अपने घरों से अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी कम खा करके पढ़ाने लिखाने के लिए भेजे हैं, वो लोग कौड़ा ही तौलेंगे। तो यही उनका मुद्दा है, तो इसी मुद्दे पर वोट मांगे। हमारे जो मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों पे वोट मांगेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, हमारे मुद्दे विकास हैं, हम विकास पे वोट मांगेंगे। हम जातिवाद पे वोट नहीं मांगते, हम धर्मवाद पे वोट नहीं मांगते, हम कि हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मांगते, हम सर समाज पे वोट मांगना चाहते हैं, हम समाजवादी योजना पे वोट ना मांगना चाहते हैं, हम हर समाज को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल timetoday.com पावर बाई फैजाबाद की आवाज़ के माध्यम से आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं और युवा के बीच आपका मैसेज क्या होना चाहिए? मैं अपने समाजवादी पार्टी ही नहीं, 18 साल से 35 साल तक का जो भी यूथ आइकॉन है या यूथ है, नौजवान है, उसको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो पहले अपने महापुरुषों के इतिहास को जाने। उसके महापुरुषों ने उसके बद से बदतर स्थिति को उठाने के लिए कितना बड़ा लंबा मूवमेंट छेड़ा है, इस पर जाने। और किसी भी नस्ल को, नौजवान साथियों, अगर बर्बाद करना है तो उसके समाज से आप तालीम छीन लो, शिक्षा छीन लो। जैसे माली समाज का बेटा है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले हमारे समाज की थी, हमारे बाबा थे, हमारी दादी थी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, ललई यादव को पढ़ो, आप भगत सिंह को पढ़ो। आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा पे विश्वास मत करो। ये लोग कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को पढ़ो। आपके जो महापुरुष हैं, जिन्होंने आपके लिए लंबा संघर्ष किया, आप उनकी वीर गाथा को पढ़ो और उन्हीं के बारे में जानना चाहो। आप आगे बढ़ोगे और मैं आशा विश्वास रखता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इसी मुहिम के साथ कैमरा पर्सन माखन यादव के साथ timetoday.com की रिपोर्ट के साथ अनुज यादव, timetoday.com पावर बाई